फ्लाइंग टुगेदर यानी कि एक साथ उड़ो। यानी कि ये जो स्टोरी है ना, ये हंसों की कहानी है कि कैसे एक छोटी सी गलती के चलते उनको काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। तो चलते हैं स्टोरी पर। फ्लाइंग टुगेदर एक साथ उड़ो। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर टेल यू टू डू ऑन टाइम। यानी कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे शिक्षक कहते हैं कि हाँ तुमको इस चीज़ को इस टाइम पर करना है। गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। यानी कि वे लोग अमूमन यही कहते हैं कि गेट अप इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में उठो, अपना होमवर्क करो और अपना स्कूल का जो बैग है ना उसको तुम लोग क्या करो, पैक करो। यानी कि स्कूल जाने के लिए उसको तुम लोग तैयार करो। अब आगे चलते हैं। व्हाट हैपेंड when you did not do as they asked you do। यानी कि जब वे लोग तुमसे ऐसा करने के लिए बोलते हैं और तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे साथ क्या होता है, इसके विषय में ही हम लोग पढ़ेंगे। डीप इन द फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। यानी कि जंगल के बीच में एक बड़ा सा पेड़ क्या था, जंगल के बीचों बीच खड़ा था। इट्स लीफी ब्रांचेज स्प्रेड आउट लाइक ए स्ट्रॉन्ग आर्म। इसकी पत्तेदार जो शाखाएं हैं ना वो चारों ओर फैली थी मजबूत बाजू की तरह। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ द फॉल्क ऑफ वाइल्ड गीस। यानी कि ये जो पेड़ था ना वो हंसों का एक झुंड का घर था। दे फेल्ट सेफ हियर। यानी कि वे हंस यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीस वॉज ए वाइस ओल्ड बर्ड। उनमें से एक हंस था ना वो बूढ़ा और काफ़ी वाइस यानी कि चतुर चालाक था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। यानी कि उसने यह देखा कि पेड़ के जो फुट यानी कि तल पर वहाँ पर एक लता, जो छोटा सा लता होता है ना जो पेड़ के चारों ओर चतर कर ऊपर चढ़ जाता है, वो वाला उसके जड़ पे उग रहा है। ही स्पोक यानी कि वो इसके विषय में अदर बर्ड से अबाउट इट। यानी कि इसके विषय में वो दूसरी चिड़ियों से बोलता है। डू यू सी दैट क्रीपर ही सेड टू देम। यानी कि वो जो बूढ़ा हंस है ना उनसे बोलता है कि क्या तुम सबने उस लता को देखा है। लेट अस डिस्ट्रॉय इट। यानी कि आइए हम लोग इसको क्या करें, डिस्ट्रॉय, इसको तहस नहस कर दें। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉयड इट आस्क्स द गीस इन सरप्राइज। यानी कि उनमें से जो हंस है ना वे लोग सरप्राइज यानी कि आश्चर्य में बोलते हैं कि हम लोग उसको डिस्ट्रॉय क्यों करेंगे। इट इज सो स्मॉल, यह अभी काफ़ी छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू। यानी कि ये हमें क्या हार्म यानी कि नुकसान पहुंचा सकता है। आस्क्स द गीस इन सरप्राइज यानी कि उसने आश्चर्य में बोला। माई फ्रेंड रिप्लाइड द वॉइस ओल्ड बर्ड। यानी कि उस बूढ़े हंस ने जवाब दिया कि मेरे मित्र दैट लिटिल क्रीपर विल ग्रो सून। यानी कि ये जो छोटा सा क्रीपर है ना वो जल्द ही ग्रो करके बड़ा हो जाएगा। एज इट क्रीप ऑफ दिस ट्री इट विल बी थिक, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। यानी कि जैसे ही ये जो क्रीपर है ना पेड़ पर पहुंचेगा ठीक वैसे ही यह मोटा और मजबूत हो जाएगा, बलशाली हो जाएगा। What of that asked the geese। यानी कि इसका क्या, उन हंसों ने बोला। What harm can a creeper do us। यानी कि ये जो लता है ना वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। Don't you see replied the voice bird। यानी कि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, उस वॉइस बर्ड ने बोला। With the help of that creeper it will be possible for someone to climb this tree। यानी कि इस क्रीपर के सहायता से कोई भी हमारे पेड़ के ऊपर आसानी से चढ़ सकता है। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। यानी कि एक शिकारी इस पर चढ़ सकता है और हम लोगों को मार सकता है। अब आगे चलते हैं क्या हो रहा है। ये शिकारी चढ़ जा रहा है इसके ऊपर। विल देयर नो हरी दे रिप्लाइड द क्रीपर इज वेरी स्मॉल। यानी कि अभी कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ये जो क्रीपर है ना ये अभी काफ़ी छोटा है। इट विल बी अ पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। यानी कि यह क्या है, यह अभी काफ़ी छोटा है और इसको हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग द ओल्ड बर्ड एडवाइस। यानी कि उस बूढ़े चिड़िया ने उनको सलाह दिया है कि जब यह क्रीपर बच्चा है तभी इसको आप लोग डिस्ट्रॉय कर दो। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट इजली। यानी कि यह अभी बहुत ही कोमल है और तुम सब इसे आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। यानी कि बाद में यह इतना हार्ड हो जाएगा कि तुम लोग इसे काट भी नहीं सकते।
वी विल सी आंसर द बर्ड, यानी कि हम लोग इसे देख लेंगे, उन चिड़ियों ने आंसर दिया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन वे लोग उनको तहस नहस नहीं किए। दे फॉरगट द वाइस ओल्ड बर्ड एडवाइस, यानी कि वे उस बूढ़े चिड़िया की सलाह को वे लोग भूल गए। एज द क्रीपर ग्रो, जैसे ही क्रीपर बड़ा हुआ, इट बिगैन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, यानी कि वे अपना जो शाखा है ना उसको पेड़ के चारों ओर वो फैलाने लगा। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ए थिक रोप, यानी कि वह दिन प्रतिदिन मजबूत बनता गया और बाद में ये एक मोटा रस्सी के समान काफ़ी बलशाली हो गया। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest, यानी कि एक सुबह जब उन हंस बाहर गए अपने भोजन की तलाश में, तब एक शिकारी वहाँ उस जंगल में आता है। So this is where the wild geese life, he said to himself, यानी कि वे वहाँ पर आता है और अपने आप से बोलता है यही रहा उन हंसों का बसेरा जहाँ पर वे लोग रहते हैं। When they come back in the evening, I shall catch them, यानी कि जब वो शाम को आएंगे तो मैं उसे आसानी से पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper, यानी कि वो जो शिकारी था ना उन लताओं की मदद से वो पेड़ पर चढ़ गया। He got to the top, यानी कि वह उस पेड़ के फुनगे पर पहुंच गया। एंड उसके बाद पहुंचने के बाद स्प्रेड हिज नेट देयर, वहाँ पर वो अपना जाल फैला दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, तब वो नीचे उतरा और वहाँ से चला गया। इन द इवनिंग, शाम को, द गेस रिटर्न होम, यानी कि वे हंस लोग अपने घर को वापस आते हैं। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, वे लोग जाल का ख्याल नहीं रखते। एज दे फ्ली इनटू द ट्री दे वे ट्रैप्ड, जैसे ही वे उड़ते हुए पेड़ के पास गए वे लोग उसमें फंस गए। दे स्ट्रगल हाउ टू गेट आउट बट कुड नॉट, वे लोग काफ़ी स्ट्रगल किए, यानी कि काफ़ी मशक्क़त किए बाहर निकलने के लिए, लेकिन वे लोग उनमें कामयाब नहीं हो पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गिर्ड्स, यानी कि बचाओ बचाओ उन हंसों ने चिल्लाते हुए बोला। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, यानी कि हम लोग शिकारी के जाल में फंस चुके हैं। ओह व्हाट शैल वी डू, अब हम लोग क्या करें। इसके बाद देखिए, डोंट मेक अस फर्स्ट नाउ सेड द वाइस ओल्ड बर्ड, यानी कि हमको क्या करना चाहिए, हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उस बूढ़े हंस ने जवाब दिया। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, यानी कि काफ़ी समय पहले मैंने तुम सबको ये कहा था कि तुम लोग इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं माने। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, अब देखो क्या हो रहा है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, कल सुबह शिकारी वापस आएगा और हम लोगों को मार देगा। वी वेयर फुलिश वाइप्ड द बर्ड, यानी कि उन चिड़ियों ने रोते हुए कहा कि हम लोग काफ़ी मूर्ख थे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, यानी कि हमें माफ़ करिए कि हम लोगों ने आपको नहीं सुना। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, कृपया हमें बताएं कि अब क्या करना है। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वॉइस बर्ड, तब सावधानी पूर्वक सुनो, उस चतुर चिड़िए ने उसको जवाब दिया। व्हेन द हंटर कम यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, यानी कि जब हंटर वापस आया तो तुम लोग मरने का क्या करो, प्रिटेंड यानी कि नाटक करो। जस्ट लाई स्टिल द हंटर विल नॉट वांट डेड बॉडी, यानी कि जैसा कि तो उसको पता है कि जो शिकारी को मरी हुई चिड़िया उसको पसंद नहीं आती, यानी कि वे मरे हुए पक्षियों को नहीं चाहते हैं। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, यानी कि वे लोग हमें ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर फेंक देंगे। इट विल देन बी ईजी टू हिम टू क्लाइम डाउन, यानी कि तब उसके लिए आसानी हो जाएगा नीचे आना। कलेक्ट द डेड बॉडी, यानी कि मरी हुई चिड़ियों को जमा करना। एंड टेक, और उसको ले जाना। देन देम टू हम, यानी कि तो उसको आसान हो जाएगा कि वह हमें नीचे फेंकेगा, नीचे उतरेगा और आसानी से एक जगह इकट्ठा करके अपने घर में ले जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, यानी कि जब तक वो हमें अंतिम चिड़िया ज़मीन पर ना बिक दे
तब तक हमें क्या करना है, मरने का नाटक करना है। और जैसे ही अंतिम चिड़िया को वो ज़मीन पर फेंकेगा, हम लोग तेज़ी से खड़े हो जाएंगे और वहाँ से उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर कम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, यानी कि सुबह में शिकारी आया और उस पेड़ पर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीस इन द नेट, वह उन हंसों को अपने जाल में देखा। दे आर ऑल डेड, वे सभी मर गए। ही मटर टू हिमसेल्फ, यानी कि वह बुदबुदाते हुए अपने आप से बोला। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, यानी कि वो उनको एक एक करके अपने जाल से उनको फेंकने लगा। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, यानी कि चिड़िया तब तक पड़ी रही जब तक कि उनमें से अंतिम को जमीन पर फेंक न दिया गया। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, यानी कि इसके बाद सभी उठ खड़े हुए। फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्ली अवे, वे लोग अपने पंखों को फड़फड़ाए और वहाँ से उड़ चले। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, हंटर को ये सब देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गेस फ्लाई अवे, यानी कि वह पेड़ के फुनगों से वह देखता रह गया और सभी जो हंस है ना वहाँ से उड़ गए। इसके लेखक शिव कुमार। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर किसी को भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वे कमेंट कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन आंसर भी बनाकर दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।